ये वाक़या तब का है जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मैं कॉलेज गई तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि सर ने कोई साइंटिफिक टाइप की कोई डेफिनेशन थी वो याद करने के लिए दी है और कहा है, कल कहा है उन्होंने, और आज उन्होंने कहा है जो नहीं बता पाएगा वो क्लास से बाहर रहकर ही पढ़ाई करेगा, उसे क्लास के अंदर मैं नहीं बिठाऊंगा, और जो डेफिनेशन बता देगा उसको क्लास में बिठाऊंगा। तो जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मैंने उससे मिलती जुलती कोई चीज़ मैंने 10th में याद की थी। मेरी मतलब अनुभव था ये कि मैंने उससे मिलती जुलती चीज़ कोई 10th में पढ़ी थी, तो मुझे वही याद रही। और जब क्लास में सर आए तो सर ने एक एक करके सबसे पूछना शुरू किया एक तरफ से, तो जो डेफिनेशन नहीं बता पा रहे थे उनको क्लास से बाहर कर दिया सर ने, और जो डेफिनेशन बता पा रहे थे एक आध दो लोग उनको क्लास में ही बैठा रहने दिया। जब मेरा नंबर आया तो चूँकि मेरे को आधी अधूरी सा कुछ याददाश्त के आधार पर कुछ ध्यान आ रहा था उसका, तो मैंने बोलना शुरू किया और आधी ही मैं सुना पाई थी। तब तक सर बोले कि नहीं नहीं आपको आती है, आप बैठ जाइए। और उस दिन ऐसा हुआ क्योंकि मैं एक दिन पहले गई भी नहीं थी कॉलेज में, तो मुझे पता भी नहीं था कि सर ने ऐसा कुछ काम दिया हुआ है। तो चूँकि मुझे अंदर क्लास में बिठा दिया, और वो दिन ऐसा रहा कि सर ने मुश्किल से 5 या 6 लोगों को क्लास में बैठने दिया और पढ़ाया पूरा पीरियड, और बाकी सबको सर ने क्लास से बाहर कर दिया। एक तो वाक़या ये रहा। एक वाक़या और था कि मेरे भैया जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो कुछ एक स्पीच बोला करते थे, कुछ कॉमेडी टाइप की स्पीच थी, हंसी आती थी उसको सुन के। उन्होंने कहीं से सीखी थी या सुनी थी, तो वो बोलते थे, तो उसको ऐसे ही हमने सीख लिया था। तो जब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो एक ऑफिशियली फैमिली गेट टुगेदर था। तो उसमें हम सबको लेडीज़ जो थी उनको पर्ची दी गई और कहा गया जो पर्ची पर लिखा है वही आपको करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो पर्ची आई तो उस पर लिखा था नेता की तरह स्पीच दीजिए। तो स्पीच वगैरह देना तो मुझे आता नहीं था, तो पता नहीं अचानक से मुझे ध्यान आया कि एक स्पीच हम बचपन में ऐसे मजाक मजाक में दिया करते थे, उसी को दे देते हैं। तो बाकायदा मैं पर्ची जो मुझे मिली थी, मैंने बताया जब मेरा नंबर आया कि मुझे ये पर्ची मिली है, और मैं स्टेज पे गई और माइक पर मैंने वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, स्पीच दे दी। अब वो स्पीच लोगों को इतनी पसंद आई, इतना लोग हंसे उस पर, इतना हंसे कि मेरे को जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला उसमें। तो इन वाक़ये से बताना मैं ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी अनुभव, कोई भी सीख कभी बेकार नहीं जाती है। उस समय आपको लग रहा है अरे ये इसकी कोई आपको वैल्यू ना लग रही हो, लेकिन ये है कि वो कभी ना कभी किसी मुकाम पर आपको जब याद आ जाती है और काम आ जाती है तो बस कमाल हो जाता है। तो बस ज़िंदगी में नए नए तजुर्बे लेते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।